सो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज हाइड्राइड्स ऑफ पी ब्लॉक. हाइड्राइड्स ऑफ पी ब्लॉक. देखो बेटे, +1 में मैंने तुम्हें एक चैप्टर पढ़ाया था हाइड्रोजन. हाइड्रोजन में बेटे मैंने हाइड्राइड्स पढ़ाए थे आपको. ठीक, आपको आयनिक हाइड्राइड, आपको मेटालिक हाइड्राइड और कोवलेंट हाइड्राइड, सारे तरह के हाइड्राइड बनाए थे. हम अभी पढ़ने जा रहे हैं बेटा हाइड्राइड्स ऑफ पी ब्लॉक. बेटा पी ब्लॉक के जितने हाइड्राइड होते हैं वो सारे के सारे कोवेलेंट हाइड्राइड होते हैं. सारे के सारे कोवेलेंट हाइड्राइड्स हुआ करते हैं, यानी इनमें कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं. ठीक, कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स, इनको या तो कोवेलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स का नाम दिया जाता है. कोवेलेंट हाइड्राइड्स और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स. तो प्लीज सी, ठीक, आपको यहां कुछ चीजें बतानी शुरू कर रहा हूं, ध्यान दे दीजिएगा प्लीज, ताकि आपको बहुत अच्छे से ये बात क्लियर हो जाए. ठीक, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा बेटा. ठीक, देखो प्यारे बच्चों, हाइड्राइड्स की जहां तक बात करें, पहले नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड. नाइट्रोजन फैमिली में हमारे पास अगर हाइड्राइड्स की बात करते हैं, नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स, जस्ट 1 सेकेंड. सो नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स में बेटे हमारे पास पहले आ गया, देखो, न्यूज पेपर आज सब बिकेगा. ठीक है जी, ये नाइट्रोजन फैमिली हमारे पास, न्यूज पेपर आज सब बिकेगा. इजंट इट? इनकी वैलेंसी कितनी होती है? 3. तो इसका 3 H जुड़ेंगे, NH3, PH3, ASH3, SBH3, BiH3. Similarly, we will be talking about oxygen family. उस से टेपो. क्यों जी? बोलो सर, यही तो करते हैं रोज, उससे टेपो तो करते हैं. ठीक है जी, उससे टेपो. अब इसकी वैलेंसी कितनी होती है बेटा? ऑब्वियसली 2 होती है. इसकी वैलेंसी 2 होती है. तो यहां आएगा H2O. क्या आएगा? H2O. यहां आएगा S2O. यहां H2AC, H2TE, H2PO. इसी तरह से हेलोजन एसिड के भी देखेंगे अपन. हेलोजन एसिड में HF, HCl, HBr, HI, HAT. तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे पास हाइड्राइड्स आ गए, नोबल, ये हाइड्राइड आ गए पी ब्लॉक के. ठीक, पहले नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड हैं, उसके बाद ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड हैं, फिर हेलोजन फैमिली के हाइड्राइड हैं. सो दीज आर हाइड्राइड्स ऑफ पी ब्लॉक. देखो वैसे जनरली पी ब्लॉक के हाइड्राइड का नाम जो होना चाहिए, दैट शुड एंड विद एन. पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स का जो नाम होता है, दैट शुड एंड विद एन. बेटे ये एन से खत्म होना चाहिए. इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इसका नाम जानना चाहते हो तो क्या ये एन से खत्म होता है? यस. अमोनिया का आयुपेक नेम होता है अजेन. ठीक, आयुपेक नेम इज अजेन. आप इसको अमोनिया बोलते हैं, अमोनिया तो उसके घर का नाम है. ठीक, अदरवाइज क्या बोलेंगे इसको? अजेन ही बोलेंगे बेटा. सो दिस इज अजेन. सिमिलरली वाटर का आयुपेक नेम जो होता है वो ऑक्सीडेन होता है. ठीक, ऑक्सीडेन होता है. और HF का फ्लोरेन होता है बेटा. क्लियर? इसी तरह से इसका नाम फॉस्फेन होता है. फॉस्फेन होता है. ठीक है जी, फॉस्फेन. जैसे कि इसको प्यार से हम बोलते हैं फॉस्फीन. होता तो फॉस्फेन है, पर प्यार से क्या बोलते हैं? फॉस्फीन. सिमिलरली H2S का नाम होना सल्फेन चाहिए. वो तो हाइड्रोजन सल्फेट हम बोल देते हैं. ऐसे इसका आर्सेन, पर प्यार से क्या बोलते हैं? आर्सीन. स्टाइबेन, स्टाइबीन. बिस्मुथेन, बिस्मुथीन.
तो वो प्यार वाले नाम है घर के, है ना भाई। तो ये एन से खत्म होना चाहिए। अमोनिया का आयुपेक नेम ध्यान रखिएगा, वाटर का आयुपेक नेम बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, ठीक, ताकि ये पेपर में आए तो आपको गलत ना हो पाए। अब सबसे पहली कहानी जो हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं बेटा, सबसे पहली कहानी जो हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं इनका स्ट्रक्चर। इनका स्ट्रक्चर देखो बेटा, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पर जो एलिमेंट है, जैसे ये EX3 टाइप है, तो ये एलिमेंट जो होगा बेटा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास यहाँ पे E होगा, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे भी H होगा, ये H होना चाहिए था, ठीक, आई हैव रिटन इट रॉन्ग, ठीक। तो यहां पे H होगा एंड देयर विल बी वन लोन पेयर। लोन पेयर के चलते द स्ट्रक्चर बिकम्स ट्राइगोनल पिरामिडल। तो बेटा नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स का स्ट्रक्चर ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल होता है। नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स का स्ट्रक्चर ट्राइगोनल पिरामिडल हुआ करता है बच्चे। ऑन द अदर हैंड जब हम इधर बात करें, इधर हमारे पास नॉन मेटल जो होगा, अगर मैं EH2 लिख देता हूं तो यहां नॉन मेटल अगेन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही होता है। तो यहां sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो अगेन यहां पे दो H जुड़े हैं, तो ऑब्वियस सी बात है देयर विल बी टू लोन पेयर्स। दो लोन पेयर होते हैं, और क्योंकि दो लोन पेयर होंगे, अब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में दो लोन पेयर, द ज्योमेट्री बिकम्स बेंट और एंगुलर। बेंट बोल लो, एंगुलर बोल लो, इस तरह से कुछ भी बोल सकते हैं बेटा, बेंट, एंगुलर, ठीक, या फिर वी शेप। रही बात इसमें बेटा, इसमें नो हाइब्रिडाइजेशन इज रिक्वायर्ड। ये कभी पूछना, कभी किससे पूछना कि HF में फ्लोरीन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, मैं गारंटी से बोलता हूं बेटा 99.9% लोग बोलेंगे sp3। पूछ के जरूर देखना, ये मेरा होमवर्क है तुम्हारे लिए। हाँ, पूछ के जरूर देखना अपने दोस्तों को, बोलना HF में फ्लोरीन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, पूछो अपने अपने टीचर से, है ना। गारंटी से बोलता हूं सारे sp3 बोलेंगे बेटा देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन रिक्वायर्ड। अरे हाइब्रिडाइजेशन तब होती है पुत्र अगर एक से ज्यादा ऑर्बिटल काम कर रहा हो, एक से ज्यादा ऑर्बिटल काम कर रहा हो। यहां तो सिंपल बात है, हेलोजन की कंफिग्रेशन होती है हमारे पास NS2 NP5, NS2 NP5, ये हेलोजन की कंफिग्रेशन होती है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, अब एक ही हाइड्रोजन में बॉन्ड बनाना है तो उसमें यही बॉन्ड बना लेना है, तो एक ही ऑर्बिटल यूज हो रहा है। इज देयर एनी नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? बेटा हाइब्रिडाइजेशन की नीड तो तब होती है अगर एक से ज्यादा ऑर्बिटल जरूरत हो, है ना, एनर्जीज को बराबर करना होता है। तो मैंने क्वेश्चन दिया, जरूर पूछना बेटा, जरूर, है ना। HF में फ्लोरीन की हाइब्रिडाइजेशन, HCl में क्लोरीन की हाइब्रिडाइजेशन, सो कॉल्ड जो भी तुम्हारे एरिया के अच्छे अच्छे टीचर है सबसे पूछना, ठीक। देन फिर देखना तुम्हें क्या मिलता है। बट एनी हाउ पता ही है आपको, आज तक इतने टाइम से अड़े हुए हो तो पढ़ ही रहे हो, समझ में आता ही होगा, बट पूछना जरूर बेटे, है ना। ओके, तो ये तो होगी हाइब्रिडाइजेशन। अब सबसे पहला ट्रेंड, हम इसमें ट्रेंड्स पढ़ेंगे, बहुत सारे ट्रेंड्स। सबसे पहला ट्रेंड होगा बॉन्ड एंगल का ट्रेंड। बॉन्ड एंगल का ट्रेंड, सबसे पहला ट्रेंड बॉन्ड एंगल। पहले तो हम नाइट्रोजन फैमिली के बॉन्ड एंगल की बात करते हैं, फिर हमारे पास इसके बॉन्ड एंगल की बात करेंगे। बेटा जब हम नाइट्रोजन फैमिली के या ऑक्सीजन फैमिली के या हेलोजन के बॉन्ड एंगल्स की बात करते हैं, ठीक, जस्ट अ सेकंड बेटा, पता नहीं क्यों मेरे को आज ना सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है कि आपको क्लियर दिख रहा होगा, क्योंकि मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है एक्चुअली। तो टॉकिंग अबाउट बॉन्ड एंगल्स प्यारे बच्चों,
बॉन्ड एंगल की बात करेंगे। देखो बेटा एक बात क्लियर है, यहां पे एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर से बॉन्ड एंगल नॉर्मल टेट्राहेड्रल से कम होगा। जैसे मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं अमोनिया की बात करता हूं, अमोनिया, फॉस्फीन, फिर आर्साइन, और फिर स्टाइगीन, और फिर बिस्मुथीन, तो मैं क्या देखता हूं कि मेरे पास बॉन्ड एंगल जो है वो अमोनिया का 107 डिग्री के करीब है, लेकिन फॉस्फीन का एकदम से डिक्रीज करता है 93.4 के करीब, 93.4 के करीब, इसका 91.3 के करीब, इसका अप्रोक्सीमेटली 91 डिग्री, और इसका अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री के अप्रोक्सीमेट हो जाता है। यानी एक सिंपल बात कि बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, एक सिंपल बात क्या हुई, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, बॉन्ड एंगल जो है वो डाउन टू द ग्रुप डिक्रीज करता है मेरे प्यारे बच्चों। अभी क्यों डिक्रीज करता होगा हम ये समझेंगे। देखो बेटे मैंने यहां पे इसको समझाने के लिए ऐसे ही ये बना लिया मैंने अमोनिया, ये बना लिया बेटे फॉस्फीन, ठीक, और ऐसे ही बना लिया बेटा आर्साइन, इस चीज को समझाने के लिए कि बॉन्ड एंगल क्यों डिक्रीज कर रहा है, ठीक, डाउनवर्ड बॉन्ड एंगल क्यों डिक्रीज कर रहा है, तो मैंने तीनों बना के दे दिया आपको, अमोनिया, फॉस्फीन एंड आर्साइन। अब देखो बेटा नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है ज्यादा, अगर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होगी तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम्स नियर नाइट्रोजन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम्स नियर नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन के पास आ जाएंगे शेयर्ड पेयर। फॉस्फीन में यही शेयर्ड पेयर थोड़े से दूर रहेंगे, रीजन बीइंग फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम है। आर्साइन में ये और भी दूर रहेंगे बच्चों क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी और भी कम है, ठीक है जी। तो जब ये पास पास आ जाएंगे तो इनके बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम होगा तो रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी, मोर रिपल्शन, मोर रिपल्शन। सिमिलरली इसमें डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होगा, लेस रिपल्शंस, और इसमें बहुत ज्यादा होगा तो डाउनवर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, जिसकी वजह से शेयर्ड पेयर दूर जा रहे हैं, उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, और डिस्टेंस बढ़ने की वजह से रिपल्शन कम होती जा रही है, रिपल्शन कम होने से बॉन्ड एंगल क्लोज होता जा रहा है। जबकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, इस वजह से बेटे शेयर्ड पेयर उसकी तरफ चले जाते हैं और बहुत छोटे से रीजन पे कंसंट्रेट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से उनमें रिपल्शन ज्यादा होती है, रिपल्शन ज्यादा होने से बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा। बोलो एम आई क्लियर और नॉट? हाँ जी जल्दी, यस और नो? That is due to more electronegativity, more electronegativity, shared pairs come very close, thus repel each other, एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और इसी वजह से बॉन्ड एंगल जो है वो बढ़ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये बात तो क्लियर हो ही गई है, ठीक। इसी तरह से अगर मैं ऑक्सीजन फैमिली की बात करूं तो उसमें भी वाटर का बॉन्ड एंगल विल बी मोर देन बॉन्ड एंगल ऑफ H2S, will be more than bond angle of H2SC, which is more than bond angle of H2TE, which is more than bond angle of H2PO। जहां तक कि ये दोनों तो ऑलमोस्ट बराबर ही हो जाते हैं, ठीक, ऑलमोस्ट बराबर ही हो जाते हैं, ठीक। तो डाउन टू द ग्रुप बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर रहा है। पर बेटे एक ना वैसे ही बता रहा हूं शॉक में कि यहां देखो एकदम से 90 डिग्री के क्लोज बन जाता है, ठीक है ना, एकदम से 90 डिग्री के क्लोज आ जाता है, यहां पे भी इनका एकदम से अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री के क्लोज आ जाता है, ठीक।
तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी दी गई थी, एक हाइपोथेसिस, ड्रैगोस हाइपोथेसिस। क्या? ड्रैगोस हाइपोथेसिस। अब ड्रैगो हाइपोथेसिस क्या कहती थी? ड्रैगोस हाइपोथेसिस ये क्या कहती थी? कहती थी थर्ड पीरियड के ऑनवर्ड हाइब्रिडाइजेशन होती नहीं, नो हाइब्रिडाइजेशन, इनमें कोई हाइब्रिडाइजेशन है ही नहीं अकॉर्डिंग टू ड्रैगोस हाइपोथेसिस। अगर इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं है तो बेटा चार पेयर एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहने की करेंगे कोशिश। तो 360 डिवाइडेड बाय 4 अप्रोक्सीमेट 90 डिग्री के करीब करीब एंगल आएगा। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि इनके एंगल इतना ज्यादा कम क्यों हो गए, ठीक, चलो ये तो समझ में आता है, बट ये इतने कम क्यों हो गए, तो ड्रैगो हाइपोथेसिस ने बोला कि थर्ड पीरियड के ऑनवर्ड हाइब्रिडाइजेशन होती ही नहीं है। बट hypothesis is always an hypothesis. So Drago hypothesis is actually a hypothesis. It is not something very important. But हाँ चलिए, डाउन टू द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीज होने से बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता है। तो पहले बोलो बॉन्ड एंगल का ट्रेंड समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलना, जल्दी, यस और नो। वहीं पर अगर बेटा मेरे पास है अमोनिया और दूसरा है वाटर, अमोनिया और वाटर, ठीक है जी, अमोनिया और वाटर। बेटे अमोनिया और वाटर के अंदर इसमें से किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? ऑब्वियसली अमोनिया का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वाटर में दो लोन पेयर हैं, दो लोन पेयर ज्यादा रिपेल करेंगे। जब ये ज्यादा रिपेल करेंगे तो ये आगे रिपेल करेंगे, तो ये बॉन्ड एंगल छोटा हो जाएगा। यहाँ पे एक ही लोन पेयर है तो रिपल्शन इज लेस, तो यहाँ ओनली वन लोन पेयर, so repulsion is less. यहां पे टू लोन पेयर्स, रिपल्शन इज मोर। और जब लोन पेयर रिपेल करेंगे तो वो आगे बॉन्ड पेयर को भी रिपेल करेंगे, इसलिए अमोनिया का बॉन्ड एंगल इज लार्जर देन दैट ऑफ वाटर। उम्मीद करता हूं ये बात अच्छे से क्लियर हो गई। तो पहली बात थी बॉन्ड एंगल्स, वो सारे क्लियर हो गए आपको, ठीक। आगे चलते बेटा, नेक्स्ट चीज, बॉन्ड एंगल के बाद दूसरी बात की बात करेंगे हम। दूसरी बात डिस्कस करेंगे यहां पे थर्मल स्टेबिलिटी। बेटा थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, बेटा व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल स्टेबिलिटी? हीट की तरफ स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी इज स्टेबिलिटी टुवर्ड्स हीट, है ना बच्चे? तो हीट करके कौन आसानी से टूटेगा, हम ये बात कर रहे हैं। देखो बेटा थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, नीचे जाते हुए हाइड्राइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज करती है प्यारे बच्चों। क्यों? बिकॉज साइज इंक्रीजेस, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, बिकॉज साइज increases, therefore bond strength decreases, therefore bond strength decreases। साइज इंक्रीज करेगा लेकिन बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो डिक्रीज करेगी। जैसे कि अमोनिया इज मोर स्टेबल देन फॉस्फीन, which is more stable than arsine, which is more stable than styrene, which is more stable than bismuthine। very 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 important ट्रेंड है, ये आगे भी यूज होगा। इसी तरह वाटर में, यानी ऑक्सीजन फैमिली में, वाटर इज मोर देन H2S, which is more than H2SC, which is more than H2TE, which is more than H2PO। इसी तरह से HF is more stable than HCl, which is more stable than HBr, which is more stable than HI। बोलो समझ में आई कि पिछली भी चले गई भाई? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, एक्सक्यूज बेटा जी। सर ये जो थर्मल स्टेबिलिटी है सर, ये अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ पे देख रहे हैं सर, तो जो हाँ जी, हमारे पास जो फ्लोराइड वाला है सर, फ्लोराइड ग्रुप मतलब HIHF है हाँ जी, सर, उसमें वो जो बॉन्ड है सर वो तो आयनिक बॉन्ड है, क्योंकि हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के खाली वाले
ऑर्बिटल में दे रहा है। आयनिक बॉन्ड कब से होने लग गया बेटा नॉन मेटल में? सर हाइड्रोजन को तो हम मेटल भी बोलते हैं, नॉन मेटल दोनों बोलते हैं। अरे यार HF में 42% सिर्फ कोवलेंट करेक्टर होता है, आयनिक करेक्टर होता है। ओके सर। 58% इसमें कोवलेंट करेक्टर होता है। यार अनिकेत, आई टोल्ड यू हजारों बार, प्लीज अपने कॉन्सेप्ट मत बना। तू अच्छा बच्चा है, अपना रैंक खो देगा यार। जो मेरे मुंह से सुना नहीं तेरे बना कैसे लिया वो? Why are you doing this? You are a good chap, and I don't want your result to be spoiled. ये Overthinking, सर सॉरी सर। ओवरथिंकिंग नहीं करने का बेटा, थिंकिंग करना बहुत अच्छा है। अगर कोई इसमें मेरे को ये पूछता कि सर आपने तो ये बताया था कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन टू द ग्रुप स्टेबल होती है, तो बिस्मथ की +3 स्टेबल होती है, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था सर, तब तो मैं मानता यार, दिस इज कॉल्ड एज थिंकिंग। ठीक, हाँ ये तो थिंकिंग है कि हाँ जी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट तो डाउन टू द ग्रुप ज्यादा स्टेबल होती है और यहाँ लोअर ऑक्सीडेशन। बेटा फिर उसका मैं जवाब देता कि बेटा इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि इसमें सारे +3 स्टेट में है, कोई +5 में है ही नहीं, तो वो आपस में कंपैरेटिवली देखा जाता है, +5 ऊपर स्टेबल, +3 नीचे स्टेबल, वो कंपैरिजन में देखा जाता है। और यहाँ हम साइज के हिसाब से बॉन्ड की स्ट्रेंथ की बात करते हैं। बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है तो वो टूटना मुश्किल होता है। और भाई अगर तेने अनिकेत कभी जिंदगी में सोच भी लिया कि HF आयनिक होता है, तो आयनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कोवलेंट बॉन्ड। गॉट इट? सो थर्मल स्टेबिलिटी, आई थिंक सो सारे बच्चों को थर्मल स्टेबिलिटी क्लियर हो गई होगी। अगर हो गई तो फटाफट से यस लिख दो। ओके, आफ्टरवर्ड्स, आफ्टर दिस थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक, नेक्स्ट जो चीज हमारे पास आती है वो आती है बेटा आफ्टर थर्मल स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग पावर। वेरी इंपॉर्टेंट, रिड्यूसिंग पावर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा देखो, रिड्यूसिंग पावर यानी दूसरे को रिड्यूस करना। ऑल हाइड्राइड्स आर रिड्यूसिंग, क्या? ऑल हाइड्राइड्स आर रिड्यूसिंग, जितने भी हाइड्राइड्स हैं वो रिड्यूसिंग है, हाइड्राइड्स आर रिड्यूसिंग। और यहां पे रिडक्शन हम देखते हैं कि ये आसानी से H कौन देगा? क्या देखते हैं? आसानी से H कौन देगा, हम ये देखते हैं बेटा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आसानी से कौन H देगा। ठीक, तो ऑल हाइड्राइड्स आर रिड्यूसिंग। अब बेटा H कौन देगा? बहुत ही सिंपल बात, कौन देगा? फटाफट बोलो, शाबाश। जो आसानी से H टूटेगा। टूटेगा किसका? डाउन टू द ग्रुप। तो सिंपल बात, reducing power increases, reducing power increases down the group, because reducing power increases down the group because क्योंकि stability decreases तो H देना आसान होगा, stability decreases तो H देना आसान होगा। जैसे अमोनिया, जैसे कि phosphine is more reducing than ammonia, which is less than arsine, which is less than styrene, and bismuthine is most strong reducing agent. Similarly, in इसमें H2O is stronger than H2S, which is stronger than H2SC, which is stronger than H2PE, and which is stronger than H2PO. ठीक है, उसके बाद HCl is stronger than HF is weaker than HCl, which is weaker than that of HBr, which is weaker than HI. इसीलिए तो हम बोलते हैं HI is the strong reducing agent. HI is very very strong reducing agent. बोलो मेरे प्यारे बच्चों, order is clear or not? Yes, come up quickly. ठीक, वेरी गुड। तो ऑर्डर आपको रिड्यूसिंग पावर का भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट चीज, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अगले जो 2-3 ऑर्डर हैं दे आर हाईली इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट। ठीक,
पहला ऑर्डर अपन यहां पे पढ़ेंगे। देखो बेटा, यहां पे लोन पेयर्स हैं एंड लोन पेयर्स कैन बी डोनेटेड, तो ये डोनेट किए जा सकते हैं। तो हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली बिहेव्स एज लुईस बेस। हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, hydrides of nitrogen family behaves as Lewis base. Hydrides of nitrogen family behave as Lewis base. Now what the hell are Lewis base बेटा? Lewis base क्या होते हैं बेटे? Obviously Lewis base जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, which can donate electron pairs. तो बेटे इलेक्ट्रॉन पेयर कौन आसानी से देगा? ऑब्वियसली जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम हो वो आसानी से देगा, है ना बेटा? तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या है इसका? एक्सपेक्टेड ऑर्डर तो हमें ऐसे लगता है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ठीक? फॉर ये होना चाहिए एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ लुईस बेस, बेसिक स्ट्रेंथ का एक्सपेक्टेड ऑर्डर ये होना चाहिए था, ठीक है ना? क्यों? जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है क्या वो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा? वो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। बट जब हम इसके एक्चुअल ऑर्डर पे गए ना पुत्र, तो क्या पाया? हमने ये पाया कि एक्चुअल ऑर्डर जो है वो हमने क्या पाया कि अमोनिया is stronger than phosphine, which is stronger Lewis base than arsine, which is stronger than styrene, which is stronger than bismuthine. उल्टा हो गया हमारे सपनों से उल्टा हो गया भाई बेसिक स्ट्रेंथ। अब ऐसा क्यों हुआ सर? देखो बेटे, मैं दो चीजों का एग्जांपल लेके थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक है अमोनिया और एक फॉस्फीन, ये दो की बात कर रहा हूं, सिर्फ दो की बात कर रहा हूं, अमोनिया और फॉस्फीन, ठीक है जी? इन दो की कहानी पढ़ेंगे तो उससे बाकी सब आ जाएगा। ये लोन पेयर। बेटे प्रॉब्लम यही है कि अमोनिया की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से शेयर्ड पेयर नाइट्रोजन की तरफ आ जाएंगे, ठीक? जब शेयर्ड पेयर नाइट्रोजन की तरफ आएंगे तो वो लोन पेयर के बहुत पास होंगे, तो लोन पेयर को रिपेल करेंगे तो लोन पेयर देना इजी हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन फास्फोरस से दूर है, तो जो शेयर्ड पेयर होंगे वो बेटे लोन पेयर से थोड़े दूर होंगे, तो रिपल्शन इज लेस, तो इसको रिपल्शन कम मिलेगी, इलेक्ट्रॉन देने की पावर कम हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं? कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होने से शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास, और नाइट्रोजन क्या करेगा? इस लोन पेयर को क्या करेगा? रिपेल करेगा, उस रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन देने इजी हो जाएंगे। जबकि यहां पर शेयर्ड पेयर आर अवे फ्रॉम द लोन पेयर्स एंड देयरफॉर इट रिपेल्स लेस, ठीक? और लेस रिपल्शन से आसानी से देना मुश्किल, इसमें डाउन टू द ग्रुप लुईस बेस स्ट्रेंथ एक्चुअली क्या होता है? डिक्रीजेस। होनी चाहिए थी इंक्रीज, लेकिन है क्या? डिक्रीज। फटाफट बोलो यस और नो, समझ में आया कि नहीं? क्विकली यस और नो। वेरी गुड गुड। पर अगर बेटे मैं बाकी हाइड्राइड्स की बात करूं, बट हाइड्राइड्स ऑफ oxygen family and halogen family works as Arrhenius
Arrhenius and Bronsted acids, Bronsted acids यानी एसिड की तरह बिहेव करते भाई ये दोनों, ठीक? क्यों? यानी इट कैन डोनेट H पॉजिटिव, कैन डोनेट H पॉजिटिव, बट इसका एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. एसिडिक स्ट्रेंथ increases down the group, yani water is weaker acid than H2S, which is weaker acid than H2SC, which is weaker acid than H2EE, which is weaker acid than H2PO. Similarly, HF is weaker acid than HCl, which is weaker than HBr, which is even weaker than HI. क्यों? वेरी वेरी सिंपल बात है, बहुत सिंपल बात है. नीचे जाते हुए बॉन्ड की स्ट्रेंथ वीक हो रही है, आपको पता है बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस, तो बॉन्ड टूटना आसान, H देना इजी, ठीक? तो इसका रीजन है बिकॉज बॉन्ड स्ट्रेंथ decreases down the group, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डाउन टू द ग्रुप क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, और इसी वजह से बेटे H देना इजी होता चला जा रहा है. बोलो बेटे, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ्स के बारे में समझ में आया कि नाइट्रोजन फैमिली जो है वो बेस की तरह वर्क कर रही है, उसके हाइड्राइड बेसिक है, जबकि ऑक्सीजन फैमिली या हाइड्रोजन फैमिली हेलोजन फैमिली के एसिडिक हैं, क्योंकि वो H आसानी से दे सकते हैं. तो ये तो था बेटा हमारे पास एसिडिक बेसिक कैरेक्टर. नाउ मैंने कहा नहीं, आने वाले 2-3 बहुत 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 इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, ध्यान दीजिएगा. अगला ट्रेंड जिसकी वजह से एक्चुअली मैंने आपको इसको इकट्ठा पढ़ाया है, सिर्फ एक ही वजह थी जिसकी वजह से मैंने आपको इकट्ठा पढ़ा दिया, ठीक, ताकि हम कंपेयर आसानी से कर सकें. और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे पास आई बॉइलिंग पॉइंट. इसका ट्रेंड हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बॉइलिंग पॉइंट्स, देखो बेटे, जब हम बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करते हैं, आप अमोनिया को छोड़ दो, आप वाटर को छोड़ दो, आप HF को छोड़ दो, ठीक, बाकी सारे एक दूसरे के साथ वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में जुड़े हुए. मतलब आर्साइन किसी दूसरे आर्साइन के साथ आपस में कौन सी फोर्स देगी? वेंडरवॉल, डायपोल अट्रैक्शन. फॉस्फीन किसी दूसरे फॉस्फीन के साथ वेंडरवॉल फोर्सेस. इसी तरह से HCl किसी दूसरे HCl के साथ डायपोल अट्रैक्शन, ठीक. तो बिकॉज दे हैव वेंडरवॉल फोर्सेस, और यू कैन से वेंडरवॉल फोर्स का एक स्पेशल बताया था आपको मैंने, कीजम फोर्सेस, डायपोल अट्रैक्शंस, है ना बेटा. सो दे हैव वेंडरवॉल फोर्सेस, दैट इज डाइपोल फोर्सेस. डाइपोल दो पोल वाली फोर्सेस हैं, जिसको हम प्यार से कीजम फोर्सेस बोलते थे. कीजम फोर्सेस आर डाइपोल फोर्सेस. They have van der Waals forces, that is Keezum forces, which increases with increase in mass, increases with increase in, you can say, size, increases with size. Van der Waals forces increases with size. Therefore, boiling point should increase down the group. Increase down the group. बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करना है डाउन द ग्रुप. क्यों? क्योंकि आपस में वेन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहनी है, ठीक, और वो साइज पे डिपेंड करेगी. नीचे जाते साइज बढ़ेगा, वेन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा. बट व्हाट अबाउट अमोनिया, वाटर एंड HF? बेटा दे हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ये आपस में क्या बनाते हैं?
हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक, सो कहने का मतलब अमोनिया, वाटर एंड HF can form hydrogen bonds, can form hydrogen bonds, which are stronger bonds, hydrogen bonds. Therefore, their boiling points are exceptionally high in their families, exceptionally high in their families. अपनी अपनी फैमिली में ये एक्सेप्शनली ज्यादा हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। ठीक, पर क्या सबसे ज्यादा हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो बेटा, सबसे पहली बात समझ लेना, अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट अपनी फैमिली में तीसरे नंबर पे होता है। डाउन टू द ग्रुप इंक्रीज करना है तो सबसे ज्यादा किसका होना है? बिस्मुथीन, BiH3, फिर SbH3 और फिर अमोनिया तीसरे नंबर पे, और फिर हमारे पास कौन सा आएगा? आर्सेनिक का हाइड्राइड, और फिर हमारे पास आएगा फॉस्फेट। यानी अमोनिया का हाइड्रोजन बॉन्ड के चलते ज्यादा तो है, बट स्टाइबीन या बिस्मुथीन से ज्यादा नहीं है, उसकी अट्रैक्शन इसके मुकाबले ज्यादा हो जाती है। बेटा, ऑक्सीजन के हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन नाइट्रोजन। तो अगर अमोनिया का अपनी फैमिली में तीसरे नंबर पे है तो वाटर का अपनी फैमिली में दूसरे नंबर पे होगा। ठीक, तभी तो बोला इकट्ठा कर लो। तो हमारे पास H2PO सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, फिर उसके बाद H2PO के बाद H2O, और फिर ऊपर को जाओ H2TE, H2SC, H2S, और फ्लोरीन के हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर से भी, ऑक्सीजन से भी स्ट्रॉन्गर होते हैं। तो अगर अमोनिया थर्ड नंबर पर, वाटर सेकंड नंबर पर, तो बोलो HF टॉप पर, फर्स्ट नंबर पर। तो HF सबसे पहले, फिर HAT, फिर HI, फिर HBr, फिर HCl। तो बेटा देखो, डाउन टू द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़े, डेफिनेटली डाउन टू द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट तो इंक्रीज हुए, इसमें कोई शक नहीं था कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इसमें कोई शक नहीं। ठीक, बट बेटा ये भी डेफिनेट था बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ा, लेकिन जैसे जैसे साइज बढ़ता गया, वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, लेकिन अमोनिया का एक्सेप्शनली थोड़ा ज्यादा, बहुत ज्यादा तो नहीं, एक्सेप्शनली अपनी फैमिली में थर्ड नंबर पे, वाटर का सेकंड नंबर पे, HF का फर्स्ट नंबर पे रहेगा। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर रहेगा। बोलो क्लियर और नॉट, यस और नो? वेरी गुड, वेरी गुड। बेटा आपको ना एक होमवर्क दे रहा हूं, ठीक, मैंने करवाया था कभी +1 में, लेकिन आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं। ओके, मैंने ये तो बता दिया, तुमने मुझे अमोनिया, वाटर और HF इसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है, इसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है। अमोनिया, वाटर एंड HF, अमोनिया, वाटर और HF का बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर तुमने मेरे को बताना है। ठीक, क्लियर? ये तुमने बताना है मेरे को। तो आराम से सोचिएगा, आराम से फिर अगली बार डिस्कस कर देंगे आपको। ठीक, बुक देख लीजिएगा, कभी कभी थॉट भी गलत हो जाती है। ठीक, उसके बाद अगला है मेल्टिंग पॉइंट। देखो बेटे, मेल्टिंग पॉइंट भी इसी तरह से होना चाहिए, पर मेल्टिंग पॉइंट में चीजें पास आ जाती है ना बेटा, सॉलिड बन जाएगा। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, इसलिए यहां पे दूसरे तीसरे नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड वाले पहले पहले तीनों में, और बाकी सबका मेल्टिंग पॉइंट वैसे ही रहेगा, डाउन टू द ग्रुप इंक्रीज ही करेगा। बट बॉइलिंग पॉइंट में जैसे अमोनिया थर्ड नंबर पे था, मेल्टिंग पॉइंट में ऐसा नहीं होगा, मेल्टिंग पॉइंट में अमोनिया फर्स्ट नंबर पर। ठीक, क्योंकि मेल्टिंग में भी पास आ गए,
बेटा पास आ जाने से हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। अमोनिया का सबसे पहले, फिर उसके बाद बिस्मुथीन, फिर स्टाइलीन, फिर आर्साइन, यानी नीचे डाउन टू द ग्रुप क्या करना है, इंक्रीज ही करना है मेल्टिंग पॉइंट पे, क्योंकि वेंड्रॉल फोर्सेज ही रहेंगी, इसमें कोई शक नहीं। बट अब हाइड्रोजन बॉन्ड का एक्सटेंट के साथ साथ स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा पास आने की वजह से। इसी तरह से वाटर का अपनी फैमिली पे मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक। बाकी वही इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट। और HF का भी पहले नंबर पे, फर्क दोनों में देख लीजिएगा प्लीज। क्योंकि इसमें वैन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ही होनी है, बट पास आने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा। तो इन दो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर में फर्क है। बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया का 3rd नंबर पे, वाटर का 2nd नंबर पे, और HF का 1st नंबर पे रहता है अपनी अपनी फैमिली में। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट तीनों के अपनी फैमिली में पहले नंबर पे रहते हैं, ठीक। और बाकी डाउन टू द ग्रुप मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज ही करता है। उम्मीद करता हूं बात क्लियर हो गई, यस और नो। जल्दी जल्दी यस और नो, वेरी गुड वेरी गुड, यस 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 यस, ओके। अगली बात, अगली बात बच्चों, लास्ट बात है, ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है। आखिरी बात हम करने जा रहे हैं इसमें हाइड्राइड्स में, कि बॉइलिंग पॉइंट हमने पढ़ लिया, दैट इज सॉल्युबिलिटी। देखो बेटे, इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो इसमें सिर्फ अमोनिया सॉल्युबल है वाटर में, और इसमें HF थोड़ा बहुत एक्सेल वगैरह सॉल्युबल होता है। पर इसमें क्वेश्चन सॉल्युबिलिटी की जहां तक बात है, हाइड्रोजन बॉन्ड जिस जो बना सकेगा आसानी से सॉल्युबल होगा। तो एक क्वेश्चन आता है इसमें सॉल्युबिलिटी में कि व्हेन अमोनिया इज पास्ड थ्रू वाटर, no bubbling is seen, no bubbling is seen, ठीक। जब अमोनिया वाटर से पास ऑन करवाते हैं तो कोई बबलिंग नहीं होती, बट व्हेन phosphine is passed through water, bubbling is found, bubbling is seen. Why? इससे बबलिंग मिलती है, क्यों मिलती है भाई? देखो बेटे, अमोनिया वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, अमोनिया वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के चलते बेटा ये सॉल्व हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। अमोनिया dissolves in water to form hydrogen bonds, but phosphine could not, तो phosphine डिसॉल्व नहीं होगा, तो बेटा गैस की तरह रहेगा, तो बबल्स बनेंगे, अमोनिया वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इसलिए हमारे पास बबल्स नहीं रहेंगे। बाकी अपने डाइपोल नेचर की वजह से आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, इसमें भी पोलर है, इसमें भी पोलर है, इसमें पोलर है, तो स्पेरिंगली सॉल्युबल, थोड़े थोड़े सॉल्युबल है वाटर में। लेकिन जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है वो ज्यादा सॉल्युबल है, जैसे HF इज क्वाइट सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक। पर ऐसा कभी नहीं बोल रहा हूं कि HCl सॉल्युबल नहीं है, HCl इज आल्सो सॉल्युबल, बट HF हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है इसलिए ज्यादा सॉल्युबल होता है। सिमिलरली अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ज्यादा सॉल्युबल होता है। फॉस्फीन इज वेरी स्पेरिंगली सॉल्युबल, आर्सेनिक इज नॉट एट ऑल यू कैन से सॉल्युबल, तो इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, स्पेरिंगली सॉल्युबल होती है। बोलो बेटा, हाइड्राइड्स के ट्रेंड्स, ईच एंड एवरी बॉन्ड एंगल, ठीक। उसके बाद थर्मल स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग पावर, बेसिक कैरेक्टर। बेटे खुशबू, आपने पूछा कि फॉस्फीन हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं बनाता। बेटे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैरेक्टरिस्टिक होती है
कि हाइड्रोजन जो होना चाहिए वो पीछे फ्लोरीन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन ये किसी के साथ जुड़ा होना चाहिए, तब आगे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो फॉस्फीन कैसे बना लेगा हाइड्रोजन बॉन्ड बेटे? हाइड्रोजन तभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है अगर उसके पीछे फ्लोरीन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन इन तीनों में से कोई एक एलिमेंट होता है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। कंडीशन हाइड्रोजन बॉन्ड। चलिए, एनी हाउ, एनी अदर क्वेश्चंस? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे बोलो। सर पिछली सर 11th में सर आपने बताया था सर कि वो जो वाटर NH3 और जो HF है सर, सर उनका अगर हमें मतलब देखना होता है तो नंबर ऑफ। अनिकेत प्लीज इस क्वेश्चन को अभी नहीं डिस्कस करेंगे बेटा, ये होमवर्क दिया ना मेरे बच्चे। नो सर, सर डिस्कस नहीं करना, इससे जुड़ा सर ये वाला जो क्वेश्चन लिखा है इसमें एक पॉइंट पूछना है बस। हाँ जी पूछो। सर तो फिर मतलब वाटर में अगर हम NH3 को डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो सर सॉलिड में ही मतलब लिक्विड डाल रहे हैं या NH3 गैसियस को हम डाल रहे हैं उसमें? उससे क्या फर्क पड़ेगा? आप चाहे गैस की तरफ पास ऑन करवा दो चाहे लिक्विड को डाल दो, क्या फर्क पड़ेगा उसमें? मैंने अमोनिया गैस वाटर में से पास ऑन करवा दी, कोई फर्क है? अमोनिया को लिक्विड वाटर में डाल दिया, कोई फर्क है? यस सर। उसमें क्या फर्क पड़ने वाला है बेटे? ओके सर, थैंक यू सर। Okay बेटे, any other question of any student, you are most welcome, otherwise this is hydrides. Hydrides are complete.